पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद के 12वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण में यदि ईश्वर को जगत का कर्ता मानेंगे तो ईश्वर में वैषम्य नैर्घृण्य नामक दोष की आशंका पूर्व पक्ष के द्वारा की जा रही है। विचित्र जगत का कर्ता ईश्वर को मानने पर भी ईश्वर वैषम्य नैर्घृण्यादि दोष वाला सिद्ध नहीं होगा। ये इस अधिकरण का सिद्धांत है। तो जगत सुख दुखादि तारतम्य से युक्त होने पर भी विषम जगत को बनाने वाला परमेश्वर राग द्वेषादि दोषों से युक्त नहीं होगा। इसे वैषम्य नैर्घृण्य न इस प्रथम सूत्र के 2 पदों के द्वारा वेदव्यास जी ने बताया। और प्रलय करने पर भी ईश्वर में निर्दयता सिद्ध नहीं होगी, क्योंकि ईश्वर विषम जगत को निरपेक्ष होकर के नहीं बना रहा है। सृजमान प्राणियों के जो पूर्वानुष्ठित पुण्य पापात्मक कर्म है, उन कर्मों की अपेक्षा से किसी को सुखी, किसी को दुखी, किसी को सुखी दुखी इस प्रकार ईश्वर बना रहे हैं। इस वैषम्य का हेतु ईश्वर नहीं है, अपितु कर्म है। इसलिए कहा कि सापेक्षत्वात्, यानी ईश्वरस्य कर्म सापेक्षत्वात्। जो प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित विचित्र कर्म है, उस कर्म का फल भुगवाने के लिए ईश्वर विचित्र सृष्टि बना रहे हैं। ईश्वर कर्म सापेक्ष है, इसे किसने बताया? तो कहा तथा ही दर्शयति। तो श्रुति ऐसा ही बता रही है कि ईश्वर कर्म सापेक्ष है। पाप पापेन पुण्यो वै पुण्येन इत्यादि श्रुति यही बता रही है कि पुण्य शब्दित तो देवादि का शरीर प्राप्त होता है पूर्वानुष्ठित पुण्य कर्म से, और पाप शब्दित जो नारकीय शरीर है वह जीव को धारण करना पड़ता है उसके द्वारा अनुष्ठित पाप कर्म के निमित्त से। पुण्यो वै पुण्येन पापः पापेन, यह श्रुति ईश्वर देवादि शरीर तथा नारकीय शरीर बना रहे हैं
ऐसे विषम शरीर कर्म सापेक्ष होकर के ये बता रही है श्रुति। ये कहा कि तथा ही दर्शयति। भाष्यकार भगवान इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। भाष्य में हम लोग देख चुके हैं यहां तक की व्याख्या। अतः सृज्यमान प्राणी धर्माधर्म अपेक्षा विषमा सृष्टि इति नायम ईश्वरस्य अपराधा। अब ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य, ये जो भाष्य में वाक्य है इसकी अवतरण टीका है, इसको देखिए। ननु तर्हि धर्माधर्माभ्याम एव विचित्रा सृष्टिरस्तु किम ईश्वरेण इत्यत आह ईश्वरस्तु पर्जन्यवत इति। 407 नंबर पृष्ठ पर टीका में है, दूसरे नंबर नीचे से दूसरी पंक्ति में ननु तरही इत्यादि। तो ये कहा गया कि कर्म सापेक्ष ईश्वर विषम सृष्टि बनाते हैं, ऐसा यदि आपका कथन है, पूर्व पक्षी सिद्धांतियों को कह रहे हैं, तब तो ये माना जाए कि कर्म का निमित्त वो है, कर्म ही विषम सृष्टि का निमित्त है, ईश्वर नहीं। जो ईश्वर विषम सृष्टि नहीं बनाते, विषम सृष्टि बनाने के लिए कर्म की अपेक्षा रखते हैं, तो सीधे सीधे कर्म को ही विषम सृष्टि का कारण मान लिया जाए। ईश्वर को बीच में लाने की क्या जरूरत है? प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म ही विचित्र सृष्टि का कारण बन रहा है, ईश्वर नहीं। ऐसा मीमांसक कहना चाह रहे हैं। मीमांसकों की शंका है, कर्मेति मीमांसका। तो मीमांसकों की इस शंका का समाधान करने के लिए भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिख रहे हैं कि ईश्वरस्तु, तो ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य। तो जैसे विचित्र अंकुरों का हेतु बीज ही होता है, लेकिन केवल बीज जमीन में डाल दिया जाए और पानी न हो तो कोई अंकुर प्रकट नहीं होता। उसे सहकारी कारण जो पानी है उसकी अपेक्षा होती है। तो जल सहकृत बीज से विचित्र अंकुर निष्पन्न होता है। ऐसे ही कर्म ही विचित्र जगत का निमित्त है, लेकिन ईश्वर रूपी साधारण कारण से सहकृत होकर के कर्म से जगत में वैषम्य आता है। बीजों से ही अंकुर में वैषम्य आ रहा है, लेकिन जल रूपी साधारण कारण की सहायता से। ऐसे ईश्वर सहकृत कर्म वैषम्य का कारण बन जाता है। इसे समझाने के लिए उदाहरण सहित सूत्र रूप से एक वाक्य लिखा, ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य। और इस सूत्र वाक्य की व्याख्या भाष्य में हो रही है। यथा ही पर्जन्यो व्रीहि यवादि सृष्टौ साधारणम कारणम भवति। व्रीहि यवादि वैषम्येतु तत्तद बीजगतानि एव असाधारणानि सामर्थ्यानि कारणानि भवन्ति। सूत्र वाक्यस्थ जो पर्जन्यवत ये दृष्टांत था,
इसकी व्याख्या है कारणानि भवन्ति यहां तक। यथा ही, इसमें ही पहले छपा है, होना चाहिए यथा के बाद में। ही यथा ऐसा नहीं, यथा ही। राधेश्याम जी के पुस्तक में ऐसा ही है। ही पहले है कि बाद में है? ठीक है, वही देख लो, यथा ही। हाँ ऐसे है, बाद में होना चाहिए ना। यथा ही पर्जन्यो गृहीयवादी सृष्टो साधारणम कारणम भवति। तो जैसे पर्जन्य जो है गृहीयवादी के अंकुरित होने में साधारण कारण है, और गृहीयवादी का जो अलग अलग पौध है उनमें जो विचित्रता है, वैषम्य है, इसका कारण तो पर्जन्य नहीं है, जल नहीं है। उसका कारण कौन है? तो कहते हैं गृहीयवादी वैषम्येतु तत्तद बीजगतानि एव असाधारणानि सामर्थ्यानि। तो गृहीयवादी के बीज में विद्यमान जो शक्ति है, असाधारण शक्ति, वह कारण है किसका? गृहीयवादी के वैषम्य का। ये दृष्टांत हुआ। ऐसे दार्ष्टान्त में कहते हैं कि एवं ईश्वरो देव मनुष्यादि सृष्टो साधारणम कारणम भवति। देव मनुष्यादि वैषम्येतु तत्तत् जीवगतानि एव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति। कारणानि भवन्ति एवं ईश्वरः। अच्छा, कहां गया? कारणानि भवन्ति, ठीक है, यहां तक ठीक। तो कहते हैं कि एवं ईश्वरो देव मनुष्यादि सृष्टो साधारणम कारणम भवति। देव मनुष्यादि के उत्पत्ति में साधारण कारण है ईश्वर। जैसे अंकुर के प्रति साधारण कारण है पानी, और असाधारण कारण कौन होगा? असाधारण कारण कौन होगा वैषम्य के प्रति? तो कहते हैं देव मनुष्यादि वैषम्येतु। तो देवादि शरीर में प्रविष्ट होने वाला जो जीव है, देवादि शरीर में आत्माभिमान करने वाला जो जीव है, ईश्वर के द्वारा सृष्ट देवादि शरीर, और उनमें आत्माभिमान करने वाला जो जीव, उस जीव में विद्यमान जो अलग अलग कर्म है, विचित्र कर्म है, वे असाधारण कारण है देव मनुष्यादि के विषमता के, वैषम्य के। ये कहा देव मनुष्यादि वैषम्येतु तत्तत् जीवगतानि एव असाधारणानि कर्माणि कारणानि भवन्ति। तो इस प्रकार कर्म सापेक्ष ईश्वर है, और कर्म सापेक्ष होने के कारण ईश्वर में वैषम्य या नैर्घृण्य नहीं आएगा। ये कहते हैं एवं ईश्वरः सापेक्षत्वात् न वैषम्य नैर्घृण्याभ्याम दुष्यति। वैषम्य और नैर्घृण्य नामक दोष से दूषित ईश्वर नहीं होता। क्यों? वैषम्य नैर्घृण्य का नैर्घृण्य से युक्त ईश्वर होता यदि स्वतंत्र होता। स्वतंत्र नहीं है वैषम्य, वो कर्म सापेक्ष है। थोड़ी टीका है, इसको देखिए। साधारण हेतु सहितस्य एव असाधारण हेतोः कार्यकारित्वात् न ईश्वर वैयर्थ्यम अन्यथा पर्जन्य वैयर्थ्य प्रसंगात इति भावः।
ईश्वरस्तु पर्जन्यवत द्रष्टव्य इत्यादि यहां से लेकर के न वैषम्य नैर्घृण्याभ्याम दुष्यति यहां तक के ग्रंथ का अभिप्राय ये रहा कि असाधारण कारण सहित असाधारण कारण कार्य का निर्माता बनता है, कार्यकारी होता है। मिट्टी असाधारण कारण होने पर भी चक्रादि यदि न हो, कुलालादि साधारण कारण न हो तो घड़ा रूपी कार्य का कारण नहीं बन सकती, घड़े की रचना नहीं कर सकती। ऐसे ही बीजादि जल रूपी सहकारी कारण से सहकृत होकर के ही विचित्र अंकुर के हेतु बनता है। तो ये सामान्य नियम हुआ कि साधारण कारण सहकृत असाधारण कारण ही कार्यकारी होता है। ऐसा ये साधारण नियम होने के कारण, सामान्य नियम होने से ये निकला कि जगत वैषम्य का हेतुभूत जो कर्म है वो असाधारण कारण होने पर भी उसमें जगत वैषम्य रूपी अपना जो कार्य है उस कार्य को करने का सामर्थ्य तभी आता है जब ईश्वर रूपी साधारण कारण से वो सकृत हो। तो साधारण कारण सहकृत असाधारण कारण ही कार्यकारी होता है। ऐसा नियम होने से ईश्वर सहकृत कर्म से जगत विषम जगत बन रहा है, ऐसा नियम बना। केवल कर्म से जगत नहीं बन सकता। अब भाष्य में देखिए, कथम पुनः अवगम्यते सापेक्ष ईश्वरो नीच मध्यम उत्तम संसारम निर्मिमिते इति। ये आपको कैसे ज्ञात हो रहा है कि ईश्वर निकृष्ट मध्यम और उत्कृष्ट संसार का निर्माण करता है। कर्म सापेक्ष ईश्वर, कर्म निरपेक्ष ईश्वर नहीं, कर्म सापेक्ष ईश्वर से ये विषम जगत बन रहा है। ये आपको निश्चय किस प्रमाण से हुआ? किसने बताया ईश्वर कर्म सापेक्ष है करके? इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी का प्रश्न है, इसका उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी ने इस सूत्र में तथा ही दर्शयति ये सूत्रांश लिखा है, इसलिए उसका अवतरण ये भाष्य था। इस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि तथा ही दर्शयति, और सूत्रस्थ दर्शयति इस क्रियापद का कर्ता है श्रुति, यानी श्रुति बताती है। वो श्रुति बता रहे हैं कि एस हेव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते एस उ एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधो निनीसते। तो ये कह रहे हैं कि ये जो ये सह शब्दित परमात्मा, ये ही क्या करते हैं कि जिसे इस मनुष्य योनि की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में ले जाना चाहते हैं, उससे अच्छे कर्म कराते हैं, और जिसे मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि में ले जाना चाहते हैं उससे पाप कर्म कराते हैं, असाधु कर्म कराते हैं। ये श्रुति ये बता रही है कि ईश्वर सीधा किसी को न इंद्र बना सकते हैं न कीड़ा बना सकते हैं। किसी जीव को कीड़ा बनाना हो तो उससे पाप कर्म कराने पड़ेंगे। किसी जीव को इंद्र बनाना चाहते हो ईश्वर, तो उससे जो है यज्ञ कराने पड़ेंगे, साधु कर्म कराने पड़ेंगे ईश्वर को, तब जाकर के वो इंद्र बना सकते यदि स्वतंत्र होते हैं।
तो पुण्य कर्म किए बिना ही किसी जीव को बना देते इंद्र, और जो पुण्यात्मा है उसको भी सीधे पहुंचा देते नरक। इंद्र ऐसा नहीं कर पाते, ऐसा ये श्रुति कह रही है। ईश्वर जिसको ऊपर उठाना चाहते उससे ऊपर उठाने का निमित्तभूत जो कर्म है वो कराते हैं। तो ये इस श्रुति से कर्म सापेक्ष ईश्वर ही उत्कृष्ट निकृष्ट शरीरों के उत्पादक बनते हैं, ये सिद्ध होता है। इस श्रुति का अन्वय बता रहे हैं टीकाकार। यम जन्म उन्निनीसते, उन्निनीसते का अर्थ करते हैं ऊर्ध्वम नेतुम इच्छति, यानी जिस जीव को परमेश्वर ऊपर उठाना चाहते हैं, ऊपर ले जाना चाहते हैं, मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि में पहुंचाना चाहते हैं, तम साधु कारयति, उससे अच्छे कर्म कराते हैं। और कौन? तो ये श्रुतिस्थ ये शब्द का अर्थ कर दिया ईश्वर इति अन्वय। अब दो कर्ता होते हैं ना, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। इस श्रुति में कारयति इस क्रियापद का जो कर्ता होगा उसे कहा जाएगा प्रयोजक कर्ता, और जिससे कराया जा रहा है वह प्रयोज्य कर्ता। तो कारयति का कर्ता है ईश्वर, प्रयोजक है, और प्रयोज्य कर्ता है जन शब्दित जीव। तो जीव से करा रहे हैं, हाँ प्रेरक है, तो जीव से करा रहे हैं ईश्वर। तो इसका अर्थ है कि किसी जीव को अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे रहे हैं, किसी जीव को सलाह दे रहे हैं, यानी प्रेरणा दे रहे हैं बुरा कर्म करने की। तो फिर वही वैषम्य तो प्राप्त तो हो ही गया। जिससे अच्छे कर्म करा रहे हैं उसके प्रति माना जाएगा राग है, जिससे बुरे कर्म करा रहे हैं माना जाएगा कि ईश्वर का उसके प्रति द्वेष है। तो ईश्वर को राग द्वेष से बचाने के लिए आपने कर्म सापेक्ष बताया था। तो कर्म सापेक्ष मानने पर भी फिर ये श्रुति जैसा बता रही कि कर्म करा रहे हैं, तो किसी से अच्छे कर्म कराना, किसी से बुरे कर्म कराना, तो सिद्ध हो रहा है कि कराने वाले में राग द्वेष है। जिससे अच्छे कर्म करा रहे उसके प्रति राग, जिससे बुरे कर्म करा रहे उसके प्रति द्वेष सिद्ध हो रहा है प्रयोजक कर्ता में। इस प्रकार की एक अवांतर आशंका प्राप्त हो रही है। इसी अवांतर शंका का उत्थापन करके निराकरण कर रहे हैं टीका में टीकाकार। न च कंचित जन्म साधु कंचित असाधु कर्म कारयतो वैषम्यम तद अवस्थम इति वाच्यम। न च को वाच्यम के साथ जोड़ दीजिए। कंचित जन्म साधु कंचित जन्म असाधु कर्म कारयत वैषम्यम तद अवस्थम। यहां तक ये शंका है। यदि पूर्व पक्षी कहते हैं कि किसी मनुष्य से अच्छे कर्म करा रहे हैं ईश्वर, किसी से बुरे करा रहे हैं, तो ऐसा कराने वाले में वैषम्य यानी राग द्वेष तो प्राप्त ही हुआ। ईश्वर में राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, वैषम्य दोष की निवृत्ति के लिए कर्म सापेक्ष बताया था, लेकिन इस श्रुति से तो ईश्वर में यही राग द्वेषादि ही सिद्ध हो रहा है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते इति न च वाच्यम, उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? कहते हैं कि यद्यपि पानी ही व्रीहि को, जो व्रीहि का पेड़ है उस रूप से परिणत होने की प्रेरणा दे रहा है, सहयोगी बन रहा है। बबूल के पेड़ को
बबुल के बीज को बबुल के पेड़ के रूप में परिणत होने में सहयोगी हो रहा है पानी ही। अलग अलग पेड़ों के बीज को तत्त पेड़ के रूप में परिणत होने में सहयोग कर रहा है जल। ये साधारण सहयोग है उसका। बिना पानी का कोई भी बीज अपने वृक्ष के रूप में परिणत नहीं हो सकता। लेकिन पानी का सहयोग सबके प्रति एक जैसा है। आम के पेड़ के प्रति जैसा सहयोग है ऐसा ही बबुल के पेड़ के प्रति है। और वो जो बीज में अपनी असाधारण शक्ति है उसके कारण एक कांटेदार बन गया तो एक जो है अच्छे फल देने वाला बन गया। पानी ने वो विषमता लाने में कोई भूमिका नहीं निभाई। वैसा ही ईश्वर कर्म करा रहे हैं तो कर्म कराते समय मुख्य भूमिका सबको एक जैसा सहयोग करता है ईश्वर। और उनकी जो वासनाएं हैं मुख्य प्रेरक जिसे स्वभाव कहा जाता है, जिसमें शुभ वासना है वे शुभ कर्म में ही साधु कर्म में ही प्रेरित प्रवृत्त होता है। और जिन जीवों की वासनाएं पूर्व जन्म की इस जन्म में अशुभ प्रकट हुई है वे पाप कर्म में ही प्रवृत्त होते हैं। ऐसा हो जाता है। तो ये कह रहे हैं, एक टीकाकार कह रहे हैं समाधान की अनादि पूर्वार्जित साधु असाधु वासनया स्वभावेन जनस्य तत्तत्कर्मसु प्रवृत्तौ ईश्वरस्य साधारण हेतुत्वात्। ये समाधान दिया कि ये श्रुति ये कह रही है कि इस अनादि संसार में जीव के अनेक जन्म हुए हैं और अलग अलग जीवों ने अलग अलग प्रकार के कर्म करके वैसी ही वासना अर्जित की है। वासना ने संस्कार। तो पूर्वार्जित जो साधु वासना यानी शुभ वासना और पूर्वार्जित जो अशुभ वासना असाधु वासना, यही स्वभाव है। इस जन्म में प्रकट हुआ जो संस्कार उसे स्वभाव कहते हैं। और इस स्वभाव से कार्य मुख्य प्रेरक है वो स्वभाव। और उस स्वभाव के अनुसार प्रवृत्त होने वाले जो प्राणी, उन प्राणियों के प्रवृत्ति में साधारण निमित्त है परमेश्वर। ये कारयति इत्यादि से श्रुति बता रही है। ये सैव साधु कर्म कारयति इत्यादि से। सर्व सामर्थ्य का अर्थ यही है कि प्राणियों के प्रति ऐसा विपरीत नहीं करते हैं, नहीं तो फिर वो कर्म का क्या होगा। अन्यथा कर्तुम का अर्थ ये नहीं कि किसी का पाप है तो उसको भी सीधे उन कर्मों का फल न देकर के कहीं और पहुंचा दें तो फिर हाँ फांसी की सजा माफ कर सकते हैं। हाँ ऐसे ईश्वर किसी की सजा माफ करने का अधिकार उनको नहीं होगा। ईश्वर को अधिकार तब है कब अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। तो भजते माम अनन्य भाग हो जाए तब वो अन्यथा कर्तुम समर्थ है। तब अन्यथा कर्तुम का मतलब अंदर से पश्चाताप हो जाए और फिर कभी भी वो गलती न करना स्वीकार कर ले। जैसे नारद जी के प्रेरणा से परिवर्तन हुआ रत्नाकर में और फिर वो बदल ही गए, तो अन्यथा कर्तुम वो माना जाता है। वो अन्यथा कर्तुम है, सहसा लोक में दिखता नहीं। हाँ
तो अनादि पूर्वार्जित साधु असाधु वासनया स्वभावेन जनस्य तत्तत् कर्मसु प्रवृत्तौ ईश्वरस्य साधारण हेतुत्वात् अतो अनवद्य ईश्वर इति भाव। इसलिए ईश्वर जो है अनवद्य यानी निर्दोष है, ईश्वर में कोई दोष का प्रसंग नहीं है। ये सेव साधु कर्म कारयति तम यम येभ्यो लोकेभ्य उन्निनीसते एस उ एव असाधु कर्म कारयति तम यम अधोनिनीसते। ये एक श्रुति हुई और एक श्रुति बताते हैं पुण्यो वये पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन इति च। ये श्रुति भी यही बता रही है कि पुण्य तथा पाप शब्दित जो उत्कृष्ट तथा निकृष्ट योनियां हैं उनके प्राप्ति में पुण्य और पाप शब्दित कर्म ही निमित्त बन रहा है। और जैसे श्रुति ने बताया ऐसा गीता रूपी स्मृति भी कह रही है। कहते हैं स्मृतिरपि प्राणी कर्म विशेष अपेक्षम एव ईश्वरस्य अनुग्रहितृत्वम निग्रहितृत्वम च दर्शयति ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि अहम इत्येवं जातीय का। तो ये कहते हैं कि ये जो स्मृति है ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, ये भी ये बता रही है कि ईश्वर किसी पर अनुग्रह करना या किसी का निग्रह करना रूपी जो कार्य है वह कर्म की अपेक्षा से करते हैं। माम ये यथा प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि, मतलब जिसका जैसा कर्म है वैसा ही उस पर अनुग्रह या निग्रह मैं करता हूं। भजन यहां पर है अनुग्रह निग्रह। अब द्वितीय सूत्र है, इसमें आक्षेप तथा समाधान है। द्वितीय सूत्र की अवतरण टीका है, इसको देखिए। प्रथम सर्गस्य वैषम्य हेतु कर्माभावात् एक रूपत्वं स्यात् तथा तद उत्तर कल्पानाम अपि इति आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकारः न कर्मेति। तो ये कह रहे हैं कि पूर्व पक्ष की एक आशंका को सूत्र में पूर्वार्ध में रख करके उसका समाधान वेदव्यास जी कर रहे हैं। पूर्व पक्ष की शंका का स्वरूप अवतरण में टीकाकार ने बताया। पूर्व पक्षी कहते हैं कि जो अवान्तर सर्ग है, अवान्तर सृष्टि है, उनमें भले ही पूर्व सृष्टि में विद्यमान प्राणियों के द्वारा अनुष्ठित कर्म ये उत्तरोत्तर सृष्टि का वैचित्र्य निमित्त विद्यमान है, इसलिए माना जाएगा कि वो हो जाएगी। लेकिन जो प्रथम सर्ग है, पहली सृष्टि है, उस जिससे पहले कोई भी पूर्व सर्ग नहीं है, कोई भी पूर्व सर्ग नहीं है, वहां पर तो क्या होगा, कर्म रूपी वैषम्य का निमित्त न होने से पहला सर्ग तो सब एक जैसा बनना चाहिए। सब प्राणियों का यानी एक ही योनि, देवता ही सबके सब बने, बाकी योनि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहां वैचित्र्य का निमित्त जो है कोई कर्म है ही नहीं। ये पूर्व पक्ष की शंका है। और यदि प्रथम सर्ग एक जैसा बनेगा तो माना जाएगा कि सबके संस्कार एक जैसे हैं,
तो फिर कर्म भी एक जैसा करेंगे। तो अर्थात फिर जब प्रथम सर्ग समाप्त होगा तो सबके कर्म भी एक जैसे रहेंगे, तो उत्तर कल्प भी बनेगा, तो वो भी फिर कर्म सापेक्ष है, तो सबका एक जैसा कर्म है तो वो उत्तर कल्प भी फिर तुल्य ही बने। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्ष की है। इस शंका का अनुवाद करके सूत्रकार समाधान कर रहे हैं। ये यहां पर टीका में लिखा कि प्रथम सर्गस्य वैषम्य हेतु कर्माभावात् एक रूपत्वं स्यात् तथा तद उत्तर कल्पानाम अपि इति आक्षिप्य समाधत्ते सूत्रकार। उच्चारण किया जाए इस सूत्र का। न कर्मा विभागादिति चेत नानादित्वात् न कर्मा विभागादिति चेत नानादित्वात्। 7 पद है इस सूत्र में। न कर्म अविभागात इति चेत न अनादित्वात्। 7 न कर्म, ये 2 हैं, अविभागात 3, इति 4, चेत 5, न 6, अनादित्वात् 7। तो पूर्व पक्षी ये कह रहे हैं कि पहला पहला जो सर्ग है उस पहले पहले सर्ग से शुरू में, पूर्व में, पहली सृष्टि होने से पहले कोई कर्म नहीं है। क्यों कर्म नहीं है? कहते इसलिए कि अविभागात, विभाग कहते हैं भेद को, द्वैत को, अविभाग का अर्थ है द्वैताभावात, भेदाभावात। और कर्म तो होता है भेद में, कर्ता करण आदि जो कारक है कर्म के निष्पादक, वे हो तब तो कर्म होगा। लेकिन प्रथम सृष्टि के उत्पत्ति से पहले कर्म का अभाव है। क्यों कर्म का अभाव है? न कर्म, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। ये जोड़ दीजिए कि प्रथम सृष्टि है पूर्वम न कर्म, यानी कर्माभाव। क्यों कहते हैं अविभागात का मतलब कर्म का हेतुभूत कर्ता करण संप्रदानादि कारकों का अभाव होने से, भेदाभाव होने से। और भेद नहीं है, अविभाग है प्रथम सर्ग से पहले, ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो कहते शास्त्र बताता है सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, आत्मा वा इदमग्र आसीत नान्यत किंचन मिशत इत्यादि श्रुतियां सृष्टि से पहले अद्वैत को बता रही है, अविभाग को बता रही है। ये पूर्व पक्षी ने कहा कि कर्म का निमित्त विभाग न होने के कारण कर्म नहीं है। इति चेत, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो वेदव्यास जी कहते हैं न, यानी ये कहना ठीक नहीं है। न अनादित्वात्, तो न यानी प्रथम सृष्टि कोई है नहीं, न का अर्थ सृष्टि से पहले कोई कर्म नहीं है, ये नहीं कह सकते। कर्माभाव ऐसा नहीं कह सकते। ऐसा क्यों कहते? इसलिए कि अनादित्वात्, सृष्टि बीजांकुरवत अनादि है प्रवाह रूप से। अनादि होने के कारण ये नहीं कहा जा सकता कि यही प्रथम सर्ग है, उससे पहले कुछ भी विभाग नहीं था, सृष्टि थी नहीं, ये नहीं कहा जा सकता।
तो सृष्टि अनादि होने के कारण जिस किसी भी कल्प को पकड़ो उससे पहले सृष्टि रहेगी और उस सृष्टि में विभाग रहेगा और उस विभाग में अनुष्ठित कर्म रहेंगे और उस कर्म की अपेक्षा से ही हर एक सृष्टि होती जाएगी। नहीं तो कहेंगे कि बीज से पहले कोई वृक्ष ही नहीं तो बीज कहां से आ गया? तो बीज है तो मानना पड़ेगा उससे पहले जो है एक वृक्ष था और वो वृक्ष था तो उससे पहले बीज था, बिना बीज के वृक्ष कैसे होगा? तो ये बीज वृक्ष के तरह सृष्टि भी अनादि है। इस सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान, इसको देखिए। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम इति प्राक सृष्टे अविभाग अवधारणात् नास्ति कर्म यद अपेक्ष विषमा सृष्टि स्यात्। तो पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेवा द्वितीयम, इस श्रुति से ये अवगत हो रहा है कि सृष्टि से पहले द्वैत नहीं है, अविभाग अवधारणात्, यानी भेदाभाव अवधारणात् निश्चयात्। जब भेद ही नहीं है, कारक ही नहीं है, तो कारक के अभाव में फिर सृष्टि से पहले कोई कर्म भी नहीं होगा। इसलिए कहते हैं नास्ति कर्म, सृष्टि है प्राक नास्ति कर्म, कर्म नहीं है। क्यों कहते? अविभागात। और जब कर्म ही नहीं है तो कहते यद अपेक्ष विषमा सृष्टि स्यात्, जिस कर्म की अपेक्षा से सृष्टि में वैषम्य बताया जा रहा है उस कर्म का ही सृष्टि से पहले अभाव है, तो वैषम्य का निमित्तभूत कर्म ही नहीं रहा। सृष्टि उत्तर कालम ही इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है। प्रथम सृष्टे है पश्चात भावी कर्म कृतम वैषम्यम इति आशंक्य अन्योन्याश्रयम आहो सृष्टि उत्तरेति। तो कहते हैं जो यदि कोई ऐसा समाधान देता है, सिद्धांती का कोई अनुयायी पूर्व पक्ष की इस शंका का समाधान इस प्रकार का यदि देता है, किस प्रकार का कि प्रथम सृष्टि स्वीकार करके यदि समाधान कोई इस प्रकार का देना चाहेगा तो उसमें फिर वो अनुन्याश्रय दोष बता रहे हैं। सिद्धांति का मुख्य समाधान नहीं है कोई अनुयायी इस प्रकार का समाधान दे कि प्रथम सृष्टि में जो वैषम्य है वह पश्चात भावी जो कर्म है, सृष्टि हो गई और सृष्टि होने के बाद फिर जो प्राणियों ने कर्म किया, सृष्ट प्राणियों ने किया हुआ जो कर्म है उस कर्म से वैषम्य हो रहा है। बाद में जो आया हुआ कर्म वह वैषम्य का हेतु है। इस प्रकार यदि समाधान करना चाहेंगे तो प्रथम सृष्टे है पश्चात भावी कर्म कृतम वैषम्यम, तो पूर्व पक्षी कहते हैं फिर अनुन्याश्रय नाम का दोष आएगा। यही पूर्व पक्षी दिखा रहे हैं। सृष्टि उत्तर कालम ही शरीरादि विभाग अपेक्षम कर्म कर्मापेक्षश्च शरीरादि विभाग इति इतरेतर आश्रयत्वं प्रसज्जेत। तो सृष्टि उत्तर कालम ही शरीरादि विभागापेक्षम कर्म, जब सृष्टि होगी तो कर्म का हेतुभूत जो शरीर और यानी चेष्टाश्रय है ना, शरीर चेष्टा है कर्म, और चेष्टा का उपकरण जो इंद्रिया, ये आदि शब्द से लीजिए, तो शरीर आदि विभाग की अपेक्षा से यानी कारक की अपेक्षा से कर्म होगा और उस कर्म की अपेक्षा से माना जाएगा शरीर आदि विभाग।
तो अन्योन्याश्रय दोष हो जाएगा। इतरेतर आश्रयत्वम प्रसज्जेत। इस अन्योन्याश्रय को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि अतो विभागात ऊर्ध्वम कर्मापेक्ष ईश्वर प्रवर्तताम नाम प्राग विभागात वैचित्र्य निमित्तस्य कर्मणो अभावात तुल्या एव आद्या सृष्टि प्राप्नोति इति। तो अतः यानी अन्योन्याश्रय दोष होने के कारण, कब अन्योन्याश्रय दोष होगा? यदि विभाग यानी सृष्टि उत्तरकालीन कर्म को वैषम्य का हेतु मानते हैं, तो पहले विभाग हो तो कर्म हो, कर्म हो तो विभाग हो। इस प्रकार अन्योन्याश्रय दोष होने के कारण कहते हैं कि जो विभाग उत्तरकालीन सृष्टि है, क्या मतलब अवान्तर सर्ग है, दूसरा तीसरा चौथा ऐसा, इनमें भले ही कर्म सापेक्ष ईश्वर कारण बने, लेकिन जो विभाग से पहले यानी प्रथम सर्ग में वैचित्र्य का निमित्त हेतु हो तो जो कर्म है उसका अभाव होने से तुल्या एव आद्या सृष्टि स्यात्, प्रथम जो सृष्टि है उसके वैषम्य का हेतुभूत कर्म कोई न होने से समान सृष्टि होनी चाहिए। यह प्राप्त हुआ। प्रथम सृष्टि में एक रूपत्व प्राप्त हुआ। इति चेत यानी ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो समाधान आ रहा है कि न अनादित्वात् इत्यादि। ये दो आद्या सृष्टि तुल्या एवं आद्या सृष्टि प्राप्नोति, इस वाक्यस्थ ये जो आद्या सृष्टि पद है ये उपलक्षण है। उत्तर उत्तर सृष्टि में भी पूर्व पक्षी का अभिप्राय है तुल्य तो ही प्राप्त होगा। कैसे पर प्राप्त होगा इसे टीका में कह रहे टीकाकार कि आद्या सृष्टि इति उपलक्षणम तुल्या एव आद्या सृष्टि प्राप्नोति। यहां पर आद्या सृष्टि पद उपलक्षण है। सभी सृष्टियों में तुल्यत्व की आपत्ति आएगी, ये पूर्व पक्षी बताना चाह रहे हैं। कैसे? तो कहते इस प्रकार, आदौ एक रूपत्वे मध्य विषम कर्म उत्पत्तौ हेत्वाभावेन उत्तर सृष्टि नाम अपि तुल्यत्वस्य दुर्वारत्वात् इति द्रष्टव्यम। कहते यदि प्रथम सर्ग को एक रूप स्वीकार कर लिया तो सभी के सभी एक जैसे ही संस्कार वाले उत्पन्न होंगे, तो संस्कार ही मुख्य प्रेरक होता है। ईश्वर तो साधारण कारण है, वो सबको एक जैसा सहयोग करेगा और सबके एक जैसे संस्कार होंगे और ईश्वर से एक जैसा ही सहकार्य प्राप्त होगा सबको, तो सभी एक जैसा ही कर्म करेंगे। तो तुल्य कर्म होगा तो फिर उत्तर उत्तर सृष्टि भी कर्म सापेक्ष ईश्वर बना भी लेंगे, तो सभी जीवों का कर्म प्रथम सर्ग में एक जैसा ही होने के कारण उत्तर उत्तर सर्ग में भी एक जैसी ही सृष्टि होने की आपत्ति आएगी, वैषम्य सिद्ध नहीं होगा। अब भाष्य में है, भाष्यकार भगवान ने न कर्म अविभागात इति चेत यहां तक की व्याख्या कर दी। जो समाधान अंश है न अनादित्वात्, इसकी व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। सूत्रस्थ न का अर्थ कर दिया नए सदोष, यानी सभी सृष्टियों में तुल्यता की ही प्राप्ति होगी प्रथम सर्ग में वैषम्य का निमित्तभूत कर्म न होने से। ये जो पूर्व पक्षी कहना चाह रहे हैं वैषम्य की सिद्धि नहीं हो पा रही है, ऐसा जो कह रहे हैं, ये दोष सिद्धांत में नहीं है। कैसे? कहते अनादित्वा। तो हम सृष्टि को सादी नहीं मानते। सादी यानी व्यक्ति रूप से तो सादी है, लेकिन प्रवाह रूप से अनादि है। तो कहते अनादित्वात् संसारस्य, संसार अनादि होने से।
कहते हैं भवेद एष दोषो, अनादिपद की व्याख्या हो रही है कि भवेद एष दोषो यदि आदिमान संसार स्यात्, प्रथम सर्ग में तुल्यता का दोष और फिर उसको लेकर के उत्तर उत्तर सर्ग में भी तुल्यत्व ही वैषम्य की असिद्धि नामक दोष हो सकता है यदि संसार को आदिमान मान लिया जाए। का मतलब कोई एक कल्प प्रथम मान लिया जाए, उससे पहले कोई सृष्टि नहीं थी, ऐसा मान लेते हैं यदि, तब तो ये दोष पूर्व पक्षी को दिखने वाला हमारे मत में आ सकता है। लेकिन कहते हैं अनादौतु संसारे बीजांकुर्वत हेतु हेतु मत भावेन कर्मणः सर्ग वैषम्यस्य च प्रवृत्तिर न विरुध्यते। संसार तो बीजांकुर के तरह अनादि होने के कारण उत्तर सर्ग का वैषम्य हेतुभूत कर्म पूर्व पूर्व सर्ग में किया हुआ विद्यमान ही रहेगा, इसलिए वैषम्य सिद्ध होता है। अब ये जो समाधान भाष्य था इसके विषय में टीकाकार लिखते हैं कि परिहार सुगम, जो पूर्व पक्ष ने दोष बताया था उसका समाधान परिहार सुगम है, यानी सरल है, उसकी व्याख्या करने की जरूरत नहीं है समाधान भाष्य के। और जो तृतीय सूत्र है इस अधिकरण का, इस तृतीय सूत्र के द्वारा जिस आशंका का निराकरण करना है पूर्व पक्षी के, वो आशंका भाष्यकार भगवान ने बताई कथम पुनः अवगम्यते इत्यादि से। पूर्व पक्ष की शंका का अनुवाद करने वाला जो भाष्य है कथम पुनः इत्यादि, इस भाष्य की अवतरण टीका है प्रथम सर्ग कश्चिन नास्ति इत्यत्र प्रमाणम पृच्छति कथम पुनः इति। सिद्धांतियों ने यह कहा कि इस अनादि संसार में कोई भी प्रथम सर्ग नहीं है, उससे पूर्व भी कोई न कोई सर्ग था, इसलिए प्रथमत्व तो किसी भी सर्ग में नहीं है। तो प्रथम सर्ग कश्चिन नास्ति, ये जो सिद्धांतियों ने कहा न इस पद से, इसका इस विषय में प्रमाण पूछ रहा है पूर्व पक्षी। कथम पुनः अवगम्यते अनादि एष संसारिति, ये संसार प्रवाह रूप से अनादि है, इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण कौन है, ऐसा पूर्व पक्षी ने पूछा। तो प्रमाण बता रहे हैं, श्रुति युक्ति को प्रमाण के रूप में बताया जा रहा है। युक्ति, श्रुति और स्मृति ये बातें बता रही हैं कि संसार प्रवाह रूप से अनादि है। इसलिए कहते हैं कि अतः उत्तरम पठति, यानी संसार का प्रवाह रूप से अनादित्व ज्ञापक प्रमाण वेद व्यास जी इस सूत्र से बता रहे हैं। उपपद्यते चापि उपलभ्यते च, उपपद्यते चापि उपलभ्यते च, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते च। तो ये कहा गया, इसमें 5 पद हैं, उपपद्यते च अपि उपलभ्यते और च। उपपद्यते का अर्थ है कि युक्ति से सिद्ध होता है, युक्त्या सिद्ध्यति, युक्ति से संसार का प्रवाह रूप से अनादित्व सिद्ध होता है। यदि संसार को अनादि न मान करके सादि मान ले, प्रथम प्रथम सर्ग स्वीकार कर ले, तो प्रथम सर्ग में सृष्ट प्राणियों को जो
भोग होगा, उस भोग का निमित्तभूत पूर्व कर्म कोई नहीं होगा, तो किसका भोग कर रहा है? तो बिना कोई कर्म किए ही प्रथम सर्ग के प्राणी भोग रहे हैं, फल का अनुभव कर रहे हैं, ये माना जाएगा। तो अकृत अभ्यागम नामक दोष आएगा। बिना कुछ किए ही फल मिल गया, तो ये अकृत अभ्यागम है। और अकृत अभ्यागम नामक दोष को टालने के लिए मानना पड़ेगा कि प्रथम सर्ग में जो उत्पन्न हुए प्राणी हैं, उन प्राणियों को प्राप्त हो रहा है भोग, वो उनके द्वारा किए हुए कर्म का ही फल मिल रहा है। तो कब किए उन्होंने कर्म? तो मानना पड़ेगा कि उससे पहले कोई ही उन्होंने कर्म किया, भोग होने से पहले कर्म किया है। अभी किया ही नहीं कर्म, उसका फल तो होगा नहीं। तो पहले ही किया है, तो पहले किया तो उससे पहले सृष्टि माननी पड़ेगी, ये युक्ति है। ऐसे और भी कई एक हेतु हैं, भाष्य में भाष्यकार भगवान बताएंगे। तो इस युक्ति से उपपद्यते यानी संसारस्य अनादित्वम उपपद्यते, संसार का अनादित्व सिद्ध होता है। और उपलभ्यते च यानी श्रुति में तथा स्मृति में संसार का अनादित्व उपलब्ध भी होता है। अर्थात श्रुति और स्मृति भी संसार का अनादित्व बता रही, युक्ति भी बता रही है, उपपद्यते पद से बताया। तो उपलभ्यते इस पद से बताया जा रहा है श्रुति तथा स्मृति में भी संसार का अनादित्व उपलब्ध हो रहा है। अनादित्व उपलब्ध हो रहा है का अर्थ हुआ कि श्रुति और स्मृति प्रमाण भी इस अर्थ का ज्ञापक है। यथा धाता पूर्वम अकल्पयत, यथा पूर्वम धाता अकल्पयत, तो ये कहते हैं कि जैसे पहले सृष्टि थी ऐसी ही सृष्टि विधाता ने बनाई है। तो ये श्रुति भी संसार का अनादित्व बताती है। अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी, यहां पर जीव शब्द का प्रयोग करके श्रुति ये बता रही है कि जीव रूप से प्रविष्ट होना चाह रहा है। यदि जीव पहले था ही नहीं, परमेश्वर ही परमेश्वर था, सदैव समेदम अग्रासित, और पहले किसी भी कल्प में कोई जीव, पहली सृष्टि है समझ लो, तो पहले जीव ही नहीं था, तो पहले पहले सृष्टि में ये जीवेन पद प्रयोग कैसे होगा? जीव शब्द का तो अर्थ होता है जीव प्राण धारणे, प्राणों को धारण करने वाला, इंद्रियों को धारण करने वाला, वो प्रवृत्ति निमित्त है जीव शब्द का प्राण धारण रूप। और प्राण धारण रूप प्रवृत्ति निमित्त जिसमें रहेगा, ईश्वर तो प्राण को धारण नहीं करता, प्राण वाला होता नहीं है, तो प्राण धारण करने वाला तो जीव है। वो जीवेन आत्मना यह पद प्रयोग करके श्रुति ये बता रही कि पहले से था जीव प्राण धारण करने वाला का मतलब पहले कब था? तो पूर्व सर्ग में था। इससे प्रवाह रूप से अनादित्व संसार का सिद्ध होता है। ये उपलभ्यते च इससे बताया गया। इस सूत्र पर चर्चा हम लोग कल करते हैं भाष्य पर।